सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आपका स्वागत है युविका मशरूम पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है बताएंगे कि मशरूम के अंदर किस किस तरह की कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो ना तो कंपोस्ट में प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। वो आम आदमी जो ग्रोअर है उसकी अपनी परेशानियों या उसकी अपने कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो कंट्रोल करता है, उनकी वजह से उसके अंदर हो जाते हैं, जो वो पूरी तरह उसके अपने कंट्रोल में होते हैं। इन्हें हम एबायोटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। एबायोटिक का हिंदी में मतलब है अजैविक। अजैविक मतलब जिनका जैविक विविधता से कोई लेना देना नहीं है, जो टोटली ह्यूमन के कंट्रोल में है। दोस्तों, हमारे मशरूम के अंदर जो ये एबायोटिक एजेंट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले पीएच है, फिर उसके बाद टेम्परेचर है, CO2 का जो लेवल है वो है, आप कितनी तेज़ स्पीड में जो है कमरे के अंदर हवा लगा रहे हैं, कमरे में किस तरह की आपके फ्यूम्स हैं, कहीं कोई ऑयली फ्यूम्स वगैरह तो नहीं कमरे के अंदर आ रहे हैं, कहीं से डीजल वगैरह का धुआं तो नहीं है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जेनसेट का धुआं अगर साइड में पहुंच रहा है कहीं से एग्जॉस्ट के थ्रू। दोस्तों, एक लास्ट फैक्टर हमारा है नमी, मॉइस्चर, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कमरे में जो होती है, जिसे RH भी बोला जाता है। ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एबायोटिक डिसऑर्डर जो है डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि मशरूम के अंदर एबायोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मशरूम के अंदर ये 6 से 7 जो है डिसऑर्डर दिए गए हैं। इनको हम एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों स्टोरमा। स्टोरमा एक डिसऑर्डर है। दूसरा है वीपर्स, फ्लॉक, हार्ड कैप एंड ओपन वेल। मतलब ये कई बार आपने देखा होगा, छोटी छोटी मशरूम खुलने लग जाती है। इस पे भी आगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। होलो कोर एंड ब्राउन पिथ, पर्पल स्टेम, रोज कोम, स्केल और क्रोकोडाइल्स, लॉन्ग स्टेम्ड मशरूम और ब्राउन डिस्कलरेशन। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें बेसिकली आप वाटर स्ट्रेस भी कह सकते हो। 90% ये जो दिक्कतें हैं ये पानी का सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से ही उसके अंदर आती हैं। आप इसे वाटर स्ट्रेस का भी नाम दे सकते हो। दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें इन टॉपिक पे आगे पूरी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ये स्टोरमा आपको दिख रहा है ऊपर, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉमन नेम है। कहीं पे इसे सेक्टर्स बोलते हैं। वैसे बेसिकली स्टोरमा का क्या होता है, जो आपका माइसीलियम है वो एक जगह सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा है अभी ये चित्र के अंदर, जहां आपको एक कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा होगा। अब दोस्तों, ये जब ऊपर आ जाता है माइसीलियम, तो ये प्रॉपर, अगर आपके केसिंग के अंदर मॉइस्चर नहीं है या फिर वहाँ तेज़ हवा लग रही है तो ये सूख जाता है। और अगर जो है ये यहाँ पे जब ऊपर की परत सूख जाती है तो यहाँ पर जो फ्रूटिंग है वो हो नहीं पाती है ढंग से। तो आपको मेनली करना क्या है कि अपने जो केसिंग है उसमें मॉइस्चर को बना करके रखना है, जिससे कि उसके अंदर ये स्टोरमा की समस्या पैदा ना हो। और मेनली अगर आप RH वैल्यू पे काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके साइड के अंदर कभी नहीं आएगी। दूसरा है दोस्तों ये विपर्स। विपर्स जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि आंसुओं की तरह का ये होता है। ये दोस्तों होता जब है जब आपके उसमें एक्सेसिव RH वैल्यू है। कई बार क्या होता है कि आपके मशरूम के साइड में बहुत ज़्यादा नमी है तो इस तरह की बूंदें टपकने लग जाती हैं। ये एक और भी कॉमन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपके कंपोस्ट में तो नीचे नमी है नहीं बैग के अंदर, पर आपकी केसिंग मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है। तो इस तरह के उसमें भी ये जो वेपर्स की समस्या है ये होती है। ये आमतौर पर जो है मतलब जो हमारे सीजनल फार्म है उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि
सीजनल फार्म्स में जो मॉइस्चर है वो इतनी जल्दी उड़ता नहीं है, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ठंडा होता है। इस वजह से ये सीजनल फार्म्स में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अदरवाइज जो कंट्रोल कंडीशन के फॉर्म है उनके अंदर ऐसी कोई मेजर समस्या है नहीं है। उसमें तो जो आपका AHU यूनिट है वो इसको बखूबी हैंडल कर लेता है। दोस्तों इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लॉक, हार्ड कैप एंड ओपन व्हील। ये तीनों एक ही तरह की समस्याएं हैं। दोस्तों होता क्या है, ये मेनली वाटर स्ट्रेस है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी छोटी छोटी मशरूम ही खुल जाती है, मतलब पिनिंग के स्टेज पे ही मशरूम खुलने लग जाएगी। ये ऐसा तब होगा जब आपके उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मशरूम जब बंच में बनने लगेगी तो इस टाइप की समस्याएं जनरेट होना चालू हो जाती हैं। नॉर्मली ये जो है ये एक हफ्ते से लगभग में ख़त्म हो जाती है समस्या, क्योंकि जैसे ही आपका पानी का लेवल बैलेंस होता है तो ये जो डिसऑर्डर है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। कई बार होता क्या है कि आप जब पानी ज़्यादा दे देते हैं तो पिन हेड का जो है ग्रोथ भी रुक जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको वाटर मैनेजमेंट सही से करना है, और वाटर मैनेजमेंट का जो सही तरीका है वो यही है कि अगर आपके, जैसे आपको पता है कि आपके मशरूम का जो है 90% हिस्सा वाटर है, तो सपोज आज आपने एक बैग से 1 किलो मशरूम तोड़ ली, तो इसका मतलब है आपने उसमें से 900 ml पानी खींच लिया है। तो आपको उसमें 900 ml पानी को पूरा करना है बैग के अंदर। ये नहीं कि आपने उसमें एक्सेसिव वाटरिंग कर दी है। तो वो 900 ml पानी को ऐसे नहीं कि एक ही बार में आपने डाल के पूरा कर दिया है। सबसे पहले तो जो पानी देने का तरीका है वो आपको फ्यूम्स में करना पड़ेगा। बहुत फाइन स्प्रे होना चाहिए उसका, कम से कम 1000 से 1500 पार्टिकल्स होने चाहिए स्प्रे में, जिससे कि आपके उसमें डायरेक्ट तेज धार ना लगे कहीं पर भी, और जो पिनिंग है वो इफेक्टेड ना हो उसके थ्रू। क्योंकि पानी देने का ही मेन तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है मशरूम के अंदर। मैं इस पे कोशिश करूँगा कि पानी देने पे एक अलग ही वीडियो जो है कवर करूँ, तो उस पर आपको बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा। बाकी ये जो समस्या है मोस्टली सीजन्स में ही देखने को मिलती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मॉइस्चर का इशू रहता है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा होलो कोर एंड ब्राउन पिथ। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ये अंदर से जो स्टेम है वो खोखली हो जाती है। ऐसी मशरूम में आपका जो है वेट भी कम बैठता है। अब जब आपका सीधी सी बात है वेट कम बैठेगा तो सीधा आपको नुकसान है उसके अंदर। जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी है उसमें मान लो 100 ग्राम की जगह 50 वेट बैठ रहा है तो आधा ही है। और ये जो है आपका सीधा सीधा पानी का ज़्यादा होना है। जैसे आपको इस वाली इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टेम के अंदर आपको कितना ज़्यादा मॉइस्चर दिख रहा है। ये मशरूम सबसे जल्दी लाल होती है, ऐसा लगता है जैसे रगड़ खा गई हो। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत सही नहीं रहती है। ये लगभग आपके कटाई के 6 से 7 घंटे बाद जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आप इसे वाटर स्ट्रेस को ही मेंटेन करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मेनली दोस्तों ये जो समस्या है इसे आप वाटर स्ट्रेस से ही इनको दूर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पर्पल स्टेम। दोस्तों ये जो पर्पल स्टेम है इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं। दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो मशरूम की डंडी है वो एक अलग थोड़ी पर्पल कलर की हो जाती है। ये होता क्यों है, कुछ एक एंजाइम होते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अभी तक पॉलीफेनॉल ऑक्सीडाइज एक एंजाइम है जो ज़्यादा उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मशरूम में इनकी दिक्कतें होती है। आपको करना क्या है, एक तो अपने बेड की समय समय पर बैग की सफाई रखनी है, और आपको जो वाटर मैनेजमेंट है वो इसके लिए सही रखना है, ताकि जो ये पर्पल स्टेम जैसी समस्याएं हैं इनसे छुटकारा पाया जा सके। रोज कॉम्ब आपने और भी कई जगह ये जो डिफेक्ट है ये पढ़ा होगा दोस्तों। इसमें जो गिल्स हैं वो कहीं से भी फट जाते हैं, जैसा आपको इन इमेजेस में दिख रहा होगा। ये अगर आपके शेड के अंदर किसी भी तरह के कुछ मतलब पॉल्यूटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे डीजल वगैरह के फ्यूम्स हैं या पेंट की स्मेल है,
अगर इस तरह के फ्यूम्स उसके अंदर आ रहे हैं तो ये चीज़ हैपन होती है, अदरवाइज़ ये नहीं होती हमारे यहाँ, जनरली ये चीज़ नहीं होती है। दोस्तों इससे अगला जो टॉपिक है हमारा ये है स्केल और क्रोकोडाइल्स। इसको क्रोकोडाइल और स्केल क्यों बोला गया है दोस्तों, ये जैसा आपको फोटो में दिख रहा हो, ये स्किन फट जाती है मशरूम की, जो ऊपर की स्किन है ये स्किन ऊपर की फट जाती है। इसका मेन जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो तब मिलता है जब या तो ये डायरेक्ट जो आपका AHU यूनिट है या AC यूनिट है, ऊपर वाली रैक जो है उसके अगर डायरेक्ट थ्रो के नीचे हो, तो उन जगहों पे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है इसका ऊपर की स्किन का, वो मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाता है और ये स्किन फटने लग जाती है। इसका मेन जो रीज़न है वो या तो आपके साइड के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, आमतौर पर सीजनल में तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में देखने को मिलता है, अदरवाइज ये उनके ऊपर डायरेक्ट हवा लग रही है और RH वैल्यू का प्रॉपर साइड के अंदर नहीं होना है। इसकी वजह से ही ये मशरूम के अंदर इस तरह की दिक्कतें आती है। या आपने जो है कोई पेस्टिसाइड मशरूम के ऊपर इस तरह का छिड़क दिया हो, जैसे अगर आप 2% से ज़्यादा फॉर्मेलिन का स्प्रे इसके ऊपर कर दें तो भी इस तरह की दिक्कतें आनी लाजमी है। और दोस्तों लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा लॉन्ग स्टेम्ड मशरूम। इन लॉन्ग स्टेम्ड मशरूम में और जो आपका मैंने आपको पहले जो बताया था फ्लॉक, उसमें और इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस ये है कि इसमें टोपी खुलती नहीं है, पर वज़न जो है इसके अंदर भी कम हो जाता है। ये आमतौर पर तभी देखने को मिलती है जब आपकी स्टेज पिनिंग मास पिनिंग पे हो। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप फ्रेश एयर पूरी तरह प्रॉपर नहीं दे रहे हो साइड के अंदर, तो ये डंडियाँ पतली हो जाती हैं और इसका वेट भी कम हो जाता है। इसका जो है फ्रूटिंग के दौरान काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो आप अपने जो साइड के अंदर प्रॉपर एयर का फ्लो रखें, जिससे कि CO2 लेवल आपका वहाँ पर मेंटेन रहे। आखिरी टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो आपका है कलर डिस्कलरेशन। इसके अंदर दोस्तों कलर डिस्कलरेशन में होता क्या है कि कलर का एक तरह से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, ये भूरी भूरे रंग की मशरूम हो जाती है। ये तभी होता है या तो आपका बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर से इसके ऊपर पानी डाल रहे हो, या इसके ऊपर आपने जो है क्लोरीन का जो ब्लीचिंग पाउडर जैसे कई बार आप ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं। जो इनकी एक्चुअल जो डाटा है, मतलब जिस क्वांटिटी में इनको डालना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कई बार इनके ऊपर अगर फॉर्मेलिन की बूंदें चली जाती हैं तो भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पर ये सारी प्रॉब्लम जो मतलब नए ग्रोअर हैं वो करते हैं। अगर पुराने ग्रोअर्स के साथ ये समस्या आ रही है तो वो नॉर्मली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, जो सीजनल मशरूम फार्म है उनके एंडिंग में जाके बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी मशरूम से संबंधित जानकारी के लिए यूविका मशरूम के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।